बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत वन में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शीतल हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते मधुर संगीत की तरह खड़खड़ा रहे थे। उस वातावरण में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबंधों का महत्व समझाने का निश्चय किया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक पेड़ के पास ले जाते हुए प्रकृति और मनुष्य के संबंधों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, यह पेड़ हमें फल, छाया और हवा प्रदान करते हैं। बदले में हमें भी इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे पानी और पोषण देकर। यही है संबंधों का अर्थ, एक दूसरे को सहारा देना और एक साथ बढ़ना। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। किसी भी संबंध की सच्ची ताकत समझ, सम्मान और अहिंसा में है। आइए महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए संबंधों के महत्व और पाठ को इस कहानी से समझते हैं। एक छोटा से गांव जो कि जंगलों से घिरा हुआ था, उसमें एक नौजवान था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने जीवन और काम में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए सत्य, अहिंसा और दया के मार्ग पर चलता था। अर्जुन एक प्रतिभाशाली कारीगर था जो चंदन की लकड़ी से अनोखी कलाकृतियां बनाने में माहिर था। उसका काम इतना अच्छा था कि न केवल स्थानीय बल्कि दूर दूर से लोग उसकी कला को खरीदने आते थे। हालांकि उसकी इसी प्रतिभा ने उसे अनजाने में खतरे में डाल दिया। एक दिन कुछ बुरे लोगों ने अर्जुन की प्रतिभा का फायदा उठाने का निश्चय किया। वे उससे मिले और उसे एक बड़ा ऑर्डर देने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन, जो कि अपने काम के प्रति समर्पित था, बिना किसी संकोच के उस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। अर्जुन, जिसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, समझता था कि वह सामान्य ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ये बुरे लोग चंदन की लकड़ी की अवैध तस्करी में लिप्त थे और अर्जुन के द्वारा बनाई हुई कलाकृतियों का इस्तेमाल वे अपनी अवैध गतिविधियों के लिए करना चाहते थे। अर्जुन पर फंसने का मुख्य कारण था चंदन की अवैध तस्करी, जो कि वह तस्कर चोरी करके लाए थे और अर्जुन से कलाकृतियां बनवाकर तस्करी करना चाहते थे। कुछ ही समय में पुलिस अर्जुन के पीछे पड़ गई। अर्जुन को अपने खिलाफ उभरते हुए सबूतों को देखकर बहुत घबराहट हुई। जब पुलिस को इस अवैध गतिविधि का पता चला तो उन्होंने इसके पीछे की जांच शुरू की और सबूतों ने अर्जुन को मुख्य अपराधी के रूप में पेश किया। अर्जुन पर मुकदमा इस बात पर था कि उसने जानबूझकर अवैध लोगों से चंदन की लकड़ी खरीदी और उससे कलाकृतियां बनाई। हालांकि वास्तविकता यह थी कि अर्जुन को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वह वास्तव में किसके लिए काम कर रहा है और लकड़ी कहां से आ रही थी। इस मुश्किल समय में अर्जुन के संबंधों का महत्वपूर्ण रोल सामने आया। अर्जुन के पड़ोसी, जिनसे वह बचपन से ही मित्र था, और उसके कई ग्राहक, जिन्हें अर्जुन की ईमानदारी और प्रतिभा पर पूरा विश्वास था, उसके समर्थन में आगे आए। इस स्थिति में अर्जुन के पड़ोसी और लंबे समय के मित्र विजय ने अर्जुन की निर्दोषता साबित करने में मदद की। विजय, जिसने लकड़ी की तस्करी और कानून से जुड़े मामलों में कुछ ज्ञान रखते थे, ने पुलिस को यह समझाने में मदद की कि अर्जुन हमेशा अपने काम में पारदर्शी और ईमानदार था। सबूत के तौर पर विजय ने अर्जुन के कामकाजी रिकॉर्ड और हाल ही के ऑर्डर्स की जानकारी इकट्ठा की। इसमें वह सभी बिल और रसीदें शामिल थीं जो अर्जुन ने लकड़ी खरीदते समय इकट्ठी की थीं। विजय यह दिखाने में सफल रहे कि अर्जुन को कभी यह ज्ञान नहीं था कि लकड़ी का स्रोत अवैध था, और साथ ही यह भी
कि अर्जुन ने किसी भी प्रकार के अवैध लेन देन में भाग नहीं लिया था। इन सभी सबूतों को देखने के बाद पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ आरोपों को और अधिक गहराई से जांचना शुरू किया। अंततः उन्होंने पाया कि अर्जुन इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष था और उन्होंने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस प्रक्रिया में अर्जुन को एहसास हुआ कि संबंधों का महत्व केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी होता है। उसके अच्छे संबंधों ने न केवल उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि वास्तविक संबंधों का महत्व तब समझ में आता है जब हम संघर्ष के समय में होते हैं।